हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज़ एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी इमोशनल भी है एंड जिसको बहुत ज़्यादा जज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंडिया में नीट का एग्ज़ाम देने का बहुत बार ट्राई करते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाती है। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बच्चे से पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत कम हो गई हो सकता है कि बहुत पढ़ने के बाद भी उन्हें उनका डिज़ायर कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इस केस में क्या होता है ना, बच्चे डिसीजन लेते हैं एमबीबीएस अब्रॉड का कि चलो हमें डॉक्टर बनना है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर हमने नीट क्वालिफाई कर लिया तो हम अब्रॉड चले जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। बट यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा जज किया जाता है। जो भी आईएमजीज होते हैं, इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स, जनरली वो बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं एफएमजीज के साथ। ये मैंने बहुत सारे अपने ही बच्चों के मुंह सुना है जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं। बट क्या ये सही है? क्या सच में ऐसा होता है कि इन बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए? इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपका सपना डॉक्टर बनना है, तो आपको किसी की बात नहीं सुननी है। चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे कोई कंसल्टेंट हो, अगर वो ये बोल रहा है कि आप बाहर जाके क्या करोगे एमबीबीएस करके, ड्रॉप कर दो, आपसे होगा नहीं, जब आपसे नीट ही क्लियर नहीं हुआ तो अब आप डॉक्टर बन के क्या करोगे, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। किसी की आपको एडवाइस नहीं लेनी है। आपको ये देखना है कि अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो चाहे डॉक्टर बनने के लिए आपको इंडिया में दोबारा मेहनत करनी पड़े, चाहे आपको अब्रॉड जाना पड़े, आप अपना डिसीजन अब्रॉड जाने वाला जरूर लें। क्योंकि जो भी लोग हमारे ऊपर फिंगर्स उठाते हैं ना, वो बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। जब आप 6 साल बाद डॉक्टर बनकर वापस आओगे और जब आप अपना इंडिया में एग्जाम निकाल लोगे, तो यही सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमें पता था ये डॉक्टर जरूर बनेगा, और वही आपके सामने पेशेंट बनकर भी आएंगे एक टाइम के बाद। एंड जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो यही लोग सबसे ज्यादा आपको प्रेज भी करते हैं। बट स्टार्टिंग में बच्चा डीमोटिवेट होता है इस चीज को लेके, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आखिर इसको ऐसा बोला क्यों जाता है, वर्थ इट नहीं है? चलो पहले तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि खाली जितने भी ऐसे बच्चे थे जो बाहर से एमबीबीएस कर आते थे, उनके लिए एफएमजी का एग्जाम होता था, लाइसेंसिंग एग्जाम उनको इंडिया में देना पड़ता था। बट नाउ 2024 ऑनवर्ड्स जितने भी बच्चे बाहर जा रहे हैं और जितने बच्चे इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, सारे बच्चे सेम लाइन में आ गए, क्योंकि अब सबको ही नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे हम नेशनल एग्जिट टेस्ट बोलेंगे। और ये एग्जाम होगा सबसे पहले उन बच्चों का जो 2024 का बैच है। 2024 में जो बच्चे गए हैं, जब वो अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर आएंगे, तब उन्हें पहली बार नेक्स्ट देना पड़ेगा। अब आप देखो, इंडिया वाले बच्चे और एमबीबीएस अब्रॉड वाले बच्चे दोनों ही सेम लाइन पे, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन आएगा? तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मेरे से लोग बोलेंगे कि ये तो बाहर से एमबीबीएस कर आया, आपको कोई कुछ बोलेगा, वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी। आपको उस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। आपको ये देखना है कि आप लोग सेम लाइन पर आ जाओगे। बट हाँ, अब आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आप एक बार में अपना एग्जाम निकालें, क्योंकि जब एग्जाम नहीं निकलता है ना एक बार में, उसके बाद बच्चे डिमोटिवेट होते हैं कि हमें तो पहले ही पता था एमबीबीएस करने, बाहर गया, अभी से इधर का एग्जाम भी नहीं निकला। ये वो सारी बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाती है। तो आपको मेहनत इस हिसाब से करनी है कि आपके लिए जिन्होंने भी उल्टा बोला, जिन्होंने भी आपको नेगेटिव करने की कोशिश करी, डिमोटिवेट करने की कोशिश करी, वो सब ये बोले कि हाँ ये मेरा रिलेटिव है और इसको तो मैं जानता हूँ। और जब आप एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन चूज करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, क्योंकि अब जिस कंट्री में भी आप जाएंगे वहां पे आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना है। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करा है, तो इसका मतलब यू कैन प्रैक्टिस देयर एज अ डॉक्टर। आपके पास एक ऑप्शन तो वहीं पे एड ऑन हो गया। अगर आप किर्गिस्तान जाते हैं और आपने किर्गिस्तान का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किर्गिस्तान में एज अ डॉक्टर जॉब कर सकते हैं। सेम गोज विद अदर कंट्रीज। अगर आपने रशिया का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आप रशिया में डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एज अ डॉक्टर कजाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कजाकिस्तान का एग्जाम निकाल के। एंड आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट होता है कि आप इंडिया आके इंडिया का नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करके इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब भी कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करे ना, आपको ये देखना है कि आपके पास बेनिफिट क्या क्या आने वाले हैं। साथ ही में जब बच्चे बाहर जाते हैं तो उन्हें मल्टीपल मेडिकल काउंसिल्स के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि यूएसएमएली, प्लैब, एएमसी, डीएमसी। बहुत सारी ऐसी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, और अगर आपने वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लिया, देन योर लाइफ इज सॉर्टेड एंड सेटल्ड। तो बाहर एमबीबीएस करना कोई टैबू नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है, तो जैसा मैंने आपको बताया, उन लोगों से दूर रहो और लिमिटेड एक्सेस जोन को, क्योंकि जब आप कुछ बन जाएंगे देन दे विल अप्रिशिएट यू। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ना, उन्हें ये प्रेशर अपने ऊपर लेकर नहीं जाना है कि हम बाहर इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि हमसे यहाँ पे नीट क्वालिफाई नहीं हुआ। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना टैलेंट होता है। अगर आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पाया इंडिया में,
तो क्या हो गया, सपना तो आपका पूरा हो रहा है डॉक्टर बनने का, वही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने सपने को पूरा करना है। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस कर रहे हैं उनका लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो देखो, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे ना, तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर चीजें नहीं मिलती हैं। और वहीं अगर आप कंपेयर करोगे बाहर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, मॉडर्न फैसिलिटीज मिलती है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो आप जो एजुकेशन लेने जा रहे हो ना अब्रॉड, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। एंड साथ ही में आपको फर्स्ट ईयर से ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर आपने मेहनत नहीं करी, अब आपको मौका भी मिल गया बाहर जाने का, आपने एमबीबीएस भी करी बाहर से, उसके बाद अगर आपने मेहनत नहीं करी है तब आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का पीछे पर्पस ये था, क्योंकि मैं जब भी बच्चों से बात करती हूँ, काउंसलिंग जब मैं बच्चों की करती हूँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से ये सुना है कि मैम हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे दोस्त हमें ये बोल रहे हैं कि तेरे से पेपर यहाँ क्लियर नहीं हुआ, हमें बहुत अलग नजर से देखा जाता है। आपको इन सारी चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। यू विल बी अ गुड डॉक्टर इफ यू वांट टू। अगर आपको देश की सेवा करनी है, आपका सपना डॉक्टर बनना है, तो आप जाइए बाहर अब्रॉड बिना किसी और के बारे में सोचने, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो रिगार्डिंग एमबीबीएस इन अब्रॉड, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं एंड आपको प्रॉपर सजेशन दे सकूं। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग स्टडी एमबीबीएस इन अब्रॉड, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.inshoreeducation.com पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।